हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, आज का अपना टॉपिक है। आज हम करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जहां से एग्जाम में आपको डायरेक्टली रिएक्शन देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके सारे रिएक्शन को समझना है, उसके अप्रोच को समझना है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन आपके सामने आ चुका है, उसका नाम क्या है? विलियमसन ईथर रिएक्शन। बहुत बार पूछा गया है इससे क्वेश्चन, तो समझना है क्या होगा। देखो भैया, तो ये भाई साहब अपने हैं विलियमसन, ये एक साइंटिस्ट है। ऑब्वियस सी बात है, साइंटिस्ट के नाम पे रिएक्शन है। और इन्होंने क्या बना के दिखाया? ईथर बना के दिखाया। तो पहले अपने को पता होना चाहिए ईथर होता क्या है। कोई भी कंपाउंड अगर इस फॉर्म में होगा आर ओ आर डैश, तो इसको हम लोग ईथर बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CH3O CH3, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, ईथर बोलते हैं। तो विलियमसन ने क्या बना के दिखाया? ईथर। तो कैसे बनेगा, आओ मैं आपको बताता हूं। अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो आपको याद होगा विलियमसन ईथर रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। बोलो कौन से मैकेनिज्म को? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। याद है ना, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आओ भाई देखते हैं होता क्या है इसमें। इसमें हम लोग सबसे पहले लेते हैं RX। बोलो कि सर RX क्या है? तो आपको पता होगा RX बेसिकली क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? बोलो, एल्काइल हैलाइड। साथ ही साथ मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CH3Cl, तो ये क्या है? एक एल्काइल हैलाइड है। किसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड? जिसमें कार्बन का चेन होगा और हेलोजन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। क्लियर है? अब चाहो तो इसका नाम भी लिख सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? CH3 को बोलते हैं मिथाइल और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो ये मेरा क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो हमने क्या लिया? एक एल्काइल हैलाइड लिया। और साथ में यहां पे लिया जाता है एक न्यूक्लियोफाइल। और यहां पे आपको याद रखना है, इसका न्यूक्लियोफाइल क्या है? बोलेंगे रोना। क्या बोलेंगे? बोलो ना, रोना बोल दिया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे आर डैश लिख सकते हो। ठीक है, रोना, ये क्या है रोना? अगर मैं आपका इसका नाम बताऊं तो देखो क्या होगा। Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। O का मतलब ऑक्साइड। आर डैश मतलब एल्काइल। तो इसका जो नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं? बोलो, सोडियम एल्कोक्साइड। क्लियर है? दोनों चीज रेडी हो गया। एक लेते हैं यहाँ पे एल्काइल हैलाइड और एक यहाँ पे क्या लेते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। आप चाहो तो साथ ही साथ एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने यहाँ पे ले लिया CH3ONA, है ना। Na का Na, O तो O रहेगा और एल्काइल के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों चीज रेडी हो चुका है, पर रिएक्शन कैसे करेंगे ये समझने वाला बात है। देखो, आपको पता है आर और एक्स, हेलोजन ज्यादा पावरफुल होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। और सोडियम पे क्या होता है? प्लस होता है। तो ओ पे क्या होगा? माइनस। ठीक है ना। और रिएक्शन में चाहिए क्या? प्लस को माइनस चाहिए, माइनस को प्लस चाहिए, और आपका आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पे कुछ कुछ बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी समझते हुए चल रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो भैया क्या होगा। यहाँ पे जो ये आर डैश ओ है ना, देखो सोडियम तो Na है, ये जो एल्कोक्साइड है, ये किसके तरह काम करता है? न्यूक्लियोफाइल के तरह काम करता है, सिर्फ एल्कोक्साइड। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो ये जो आर डैश ओ है, ये माइनस किस पे अटैक करेगा? प्लस पे। और जैसे ही एक नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखो भैया क्या हुआ, मेरा फाइनल आंसर आर डैश ओ। बोलो क्या? आर डैश ओ था ना। तो ओ ने किस पे अटैक किया? आर पे। तो ओ और आर के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। और जैसे ही एक नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूट गया। क्लियर है? तो आर डैश ओ आर, इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। और साथ में क्या निकलेगा? एक्स पे माइनस, Na पे प्लस, तो साथ में क्या निकल गया? NaX। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विलियमसन ईथर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? विलियमसन ईथर रिएक्शन। देखो बन गया ना ईथर। अब यहां पे भी चेक करो कैसे बनेगा। कार्बन Cl में कौन पावरफुल? Cl। यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, Na पे प्लस एंड O पे माइनस। क्लियर है ना? ये क्या बन गया? मिथाइल प्लस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं मिथॉक्साइड। तो ये किस पे अटैक किया? बोलो, प्लस पे। जैसे एक नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या बना? देखना देखना, CH3O। CH3O, O ने किस पे अटैक किया? CH3 पे। तो यहां भी क्या आ गया? CH3। और ये जो कंपाउंड बना, इसी को क्या बोलते हैं? ईथर। और साथ में क्या निकल जाएगा? बोलो ना, साथ में क्या निकल जाएगा? NaCl। and that reaction is said to be Williamson ether reaction, जहां पे एल्कोक्साइड किस पे अटैक करता है? एल्काइल हैलाइड पे, और हमें क्या मिल जाता है? ईथर मिल जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विलियमसन ईथर रिएक्शन। क्लियर हो गया क्या? पहला रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इसका डेफिनेशन भी लिखना होता है, तो क्या लिखना होता है? मैं बोल रहा हूं, लिखो जल्दी से, लिखो। लिखो जल्दी से, एक बार वीडियो को पॉज करके लिखो। क्या? देखो, लिखो, इन दिस रिएक्शन
in this reaction alkoxide in this reaction alkoxide act as a nucleophile. लिखो जल्दी से, क्या बोल रहा हूं? In this reaction alkoxide act as a nucleophile. Alkoxide act as a nucleophile which attacks on which attacks on which attacks on alkyl halide which attacks on alkyl halide to produce ether which attacks on alkyl halide to produce ether. क्लियर है ना? एंड दिस रिएक्शन इज सेड टू बी विलियमसन ईथर रिएक्शन. ठीक है, फंडा समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और दे दूं क्या? जल्दी से घर में करना है इसको. हटाऊं इसको? एक क्वेश्चन आपके होमवर्क पे है, प्रैक्टिस के लिए है. मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2, यहाँ पे ले लिया मैंने Br. ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया CH3ONA. ठीक है, इसको जल्दी से ट्राई करो. यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, उल्टा करने के लिए दे देता हूँ. यहाँ पे ले लिया मैंने ONA और यहाँ पे दे दिया मैंने CH3Cl. ठीक है, तो ऊपर वाला आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करोगे. मैं नीचे वाला बताता हूँ. ठीक है, देखो ध्यान से. कार्बन Cl में कौन पावरफुल? Cl. बोलो कौन? Cl. इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा. यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस. ये भी तो रोना है. ये मेरा बेंजीन है तो कार्बन का चेन ही RONA. ठीक है, Na पे प्लस होता है, O पे क्या होता है? माइनस. और O पे माइनस किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे. जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा. ठीक है भैया, देखो क्या बना यहाँ पे. ये नीचे कौन था? बेंजीन था. बेंजीन पे ऊपर कौन है? बोलो O है. और O ने किस पे अटैक किया? CH3 पे. तो O के बगल में कौन आ जाएगा? CH3. ठीक है ना? और साथ में कौन निकल जाएगा? NaCl. और ये रिएक्शन को भी क्या बोलेंगे? विलियमसन ईथर रिएक्शन. ठीक है, और ये बहुत फेमस कंपाउंड मैं आपको बताता हूं. OCH3, ये जो देख रहे हैं ना OCH3, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी. क्या बोलते हैं? बोलो मिथॉक्सी. क्यों बोला? मिथाइल का मिथ, ऑक्सीजन का ऑक्सी, तो बन गया मिथॉक्सी. तो इसका जो नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन. क्या बोलते हैं? बोलो मिथॉक्सी बेंजीन. और इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसको बोला जाता है एनिसोल. एंड दैट्स माय फाइनल आंसर. ठीक है, तो एक रिएक्शन में जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया. ये वाला बता दिया, ये आप खुद से ट्राई करना. यहां भी सिंपल है. Na पे प्लस होता है, O पे माइनस होता है. ठीक है, माइनस किस पे अटैक करेगा? इस वाले CH2 पे. ठीक है ना? क्वेश्चन को ट्राई करिएगा. क्लियर है? तो हमने पहला रिएक्शन कंप्लीट कर लिया जिसका नाम है विलियमसन ईथर रिएक्शन. चलो अगला रिएक्शन के तरफ आगे बढ़ते हैं. ये रिएक्शन तो ऐसा है ना, मैं आपको क्या बताऊं कि बिना बिना इस रिएक्शन के एग्जाम का पेपर हो ही नहीं सकता, ऐसा मैं बोल सकता हूं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले काम का बात सुनो. होता क्या है कि रीमन टीमन रिएक्शन. ठीक है, देखो होता क्या है. यहां पे हम लोग लेते हैं बेंजीन के ऊपर लगा है OH. ठीक है, ये होता है फिनॉल. क्या होता है? बोलो जल्दी से, बोलते नहीं हो. क्या होता है? फिनॉल. ठीक है, और ये फिनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कैसे होगा मैं बताऊंगा. ये फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है, ये मेरा बेंजीन है और यहां पे आ जाता है एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज CHO. ठीक है, और इस कंपाउंड का नाम आपको पता होना चाहिए. इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड. क्या बोलते हैं? बोलो सैलिसल्डिहाइड. तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रीमन टीमन रिएक्शन में होता क्या है. तो रीमन टीमन रिएक्शन में फिनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सैलिसल्डिहाइड में. बोलो किसमें? सैलिसल्डिहाइड में. ठीक है, कभी कभी रिएक्शन एक नंबर का आ जाता है. ठीक है, तो एक नंबर में आप सिंपल दिखा सकते हो, पर एग्जाम में कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर आएगा तो आपको डिटेल मैकेनिज्म बताना पड़ेगा. तो मैं पूरा बता देता हूं. अगर एक नंबर में आता है तो आप बोल सकते हो फिनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सैलिसल्डिहाइड में. कैसे? यहां पे हम लोग लेते हैं CHCl3, इसको बोला जाता है क्लोरोफॉर्म. क्या बोला जाता है? क्लोरोफॉर्म. और साथ में लेते हैं एक्वस NaOH. ठीक है, पहला स्टेप में ये लेते हैं और सेकेंड स्टेप में कर देते हैं हाइड्रोलिसिस H2 और साथ में एसिडिक मीडियम. तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सैलिसल्डिहाइड में. अगर एक नंबर में आता है तो आप डायरेक्टली ऐसे दिखा सकते हो. ठीक है, पर कभी कभी रिएक्शन 2 नंबर का आता है तो आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा कि यहां तक पहुंचे कैसे. ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना? और एक बात बता दूं, इसको ना एक और चीज बोला जाता है. इसको बोला जाता है ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल. ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल. आप बोलोगे सर ये क्या है ऑर्थो फॉर्माइलेशन? आपको पता है ये बात कि आपको पता है अगर OH ग्रुप यहां लगा है तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो. ये दोनों पोजीशन ऑर्थो होता है. ऑर्थो के बगल वाला मेटा, मेटा के नीचे वाला क्या होता है? पैरा. ठीक है, तो ये कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन. ये CHO ग्रुप लगा है, CHO को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्माइल ग्रुप भी बोलते हैं. तो ये क्या हो गया? ऑर्थो
फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल, मतलब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन में कौन लगा है, फॉर्माइल ग्रुप लगा है। ठीक है, एक बात और बता दूं, क्योंकि आप डिटेल में जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे, अगर एग्जाम में एमसीक्यू में आ गया, ये पूछा जाता है कि रीमन टीमन रिएक्शन में रीमन टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, तो ये पता होना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है CCl2, ठीक है, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। जितना हो सकता है मैं आपको बताते चलता हूं, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन। जब ये पूरा मैकेनिज्म आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि रीमन टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो गरीब है वो कौन होता है, डाइक्लोरोकार्बिन होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। कहां पे कौन आता है, ऑर्थो पोजीशन में कौन आता है, फॉर्माइल। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ये उतार लिया, रिएक्शन नंबर 2 में है, जल्दी आओ। अब सुनो, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं, ये मैकेनिज्म बता रहा हूं एनसीईआरटी वाला जो एग्जाम में लिखना है, पर आपको सच्चाई बताता हूं, जो एनसीईआरटी में दिया वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो मैकेनिज्म दिया है उसको समझाने के लिए आपको डिटेल मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा, पर वो एग्जाम में नहीं लिखना है, वो समझने के लिए। अगर एनसीईआरटी वाला मैकेनिज्म समझना है तो वो वाला मैकेनिज्म समझना जरूरी है, पर वो तो अभी कराना पॉसिबल नहीं होगा, मैं उसका सेपरेट वीडियो डाल दूंगा रीमन टीमन रिएक्शन का। पर एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में तो वही लिखना है जो एनसीईआरटी वाला है, तो एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूं, तो उसको आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, वरना मैं थोड़ा सा समझाने का कोशिश करूंगा। क्लियर है ना? देखो होता क्या है यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं। ये ले लिया मैंने, फिनॉल ले लिया, ठीक है, थोड़ा समझिएगा, पर डिटेल मैकेनिज्म जो मैं बताऊंगा वहां पे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। फिनॉल है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या लेते हैं बोलो, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, ठीक है, और साथ में क्या लेते हैं, एक्वस NaOH, ठीक है। अब जब आप ये लेते हो ना, तो यहाँ पे क्या बनता है, देखो ध्यान से, हल्का सा मैं आपको तोड़ तोड़ के रिलेट करवाता हूँ। देखो होता क्या है, ओ एच है, ये फिनॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको पता होगा Na पे प्लस होता है, OH पे क्या होता है, माइनस। और फिनॉल जो है कहीं ना कहीं एसिड के तरह ही काम करता है, तो एसिड बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो वाटर निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, O पे माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na पे प्लस, ठीक है ना, होगा ना, एसिडिक H है तो यहाँ से H चल जाता है, यहाँ से OH चल जाएगा, तो OH प्लस H से वाटर गया, और यहाँ पे क्या बन गया, ONA। मैं जुगाड़ बता रहा हूँ कि कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब बचा क्या, क्लोरोफॉर्म। क्या बचा, क्लोरोफॉर्म। तो आना तो कहाँ पे है, ऑर्थो पोजीशन में ही आना है, और यहाँ पे कौन आता है, CH Cl2। अब देखो कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है ना यार, तो एक कार्बन ने इससे बॉन्ड बना लिया, एक H है, 2 Cl, एक Cl निकल जाता है, ठीक है। जब मैकेनिज्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ये हल्का सा मैंने जुगाड़ बता दिया, और इसको एनसीईआरटी ने क्या बोला है, इंटरमीडिएट। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि रीमन टीमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन होता है, तो ये इंटरमीडिएट होता है, जो पहला स्टेप है। क्लियर है ना? तो याद रख सकते हो, जुगाड़ मैंने क्या बताया, तोड़ तोड़ के, H गया, OH गया, वाटर गया, तो O पे Na आ गया। अब इसको तो यही लगना है ऑर्थो पोजीशन पे, पर कार्बन यहाँ पे क्या है, देखो अगर मैं आपको थोड़ा और बताता हूं, ये है ना, ये है ना, पर कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, अगर इसको यहाँ पे लगना है तो किसी एक को तो निकालना पड़ेगा। क्लोरीन 3 3 है, ऐसे सोचना, तो एक को निकाल दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, CHCl2 आ गया। क्लियर है ना, सोच सकते हो इतना। अब देखो अगला स्टेप में क्या होता है, इसको फिर से हम लोग बेस से पास कराते हैं, ठीक है। बेस का यहाँ पे एक से ज्यादा मोल यूज होता है, ठीक है। देखो बेस से जब पास कराते हैं तो कुछ मत करना, आपको ये पता होना चाहिए, ऊपर वाले को कुछ नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, O माइनस Na प्लस है। अब यहाँ पे सिंपली कौन आ जाता है, CHO ग्रुप आ जाता है। कैसे आया, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, वो डिटेल मैकेनिज्म में आपको जब मैं बताऊंगा वो देखना है, पर एग्जाम में तो यही लिखना है जो एनसीईआरटी बोला है, तो जुगाड़ से बता रहा हूँ। यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद यहाँ पे सिंपल डायरेक्टली क्या आ गया, CHO आ गया। अब फाइनल स्टेप में क्या कर देना, H प्लस से पास कर देना, O माइनस को क्या मिल जाता है, H मिल जाता है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, OH आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, CHO आ गया, और ये मेरा बन गया सैलिसल्डिहाइड। और एग्जाम में आपको यही लिखना है जो एनसीईआरटी ने बोला है, एंड दैट इज कॉल्ड टू द रीमन टीमन रिएक्शन। क्लियर है? ये पहला स्टेप जो इंटरमीडिएट है। सेकंड स्टेप में डायरेक्टली CHO ग्रुप आ गया, और थर्ड में क्या लगा दिए, H प्लस से पास कर दिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, और इसी को बोलते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है ना? चलो भाई, हो गया, पहला विलियमसन हुआ, सेकंड मेरा क्या हो गया, रीमन टीमन हो गया। आइए थर्ड में, कोलवेस रिएक्शन। कहीं ना कहीं देखा जाए तो रीमन टीमन का भाई है, मतलब वैसा ही रिएक्शन काम करता है, इसका भी मैकेनिज्म वैसा ही होता है। पर इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं, इसमें भी हम लोग क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं। ये सब एक एक नंबर में डायरेक्टली पूछा जाता है कि भैया कोलवेस में क्या है,
तो इसमें हम लोग लेते हैं फिनॉल, और जब फिनॉल को हम लोग पास करेंगे, अभी बताऊं किससे पास करते हैं, तो यहाँ पे पता है क्या बन जाता है, ये बेंजीन है, ऊपर कौन है, OH, वहां पे आया था एल्डिहाइड, पर यहाँ पे आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बस यही है। वहां एल्डिहाइड, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सैलिसैलिक एसिड। क्या बोला जाता है, बोलो भैया, सैलिसैलिक एसिड। वहां पे सैलिसैल्डिहाइड और यहाँ पे सैलिसैलिक एसिड। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, वहां पे हमने क्लोरोफॉर्म लिया था, क्या लिया था, बोलते नहीं हो, क्या लिया था, क्लोरोफॉर्म। पर यहाँ पे हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कोलवेस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करता है, तो आप यहाँ पे बताओगे काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हम लोग लेते हैं NaOH लेते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सेकेंड स्टेप में क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो ये अपने आप यहां तक पहुंच जाता है। ठीक है ना? एंड दैट इज सेड टू बी द कोलवेस रिएक्शन। इज इट क्लियर? जल्दी से उतारते चलो। एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा हुआ है, 50 बार पूछा गया है कि कोलवेस रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसैलिक एसिड। किससे बनता है, फिनॉल से बनता है। ठीक है, चलो। तो 3 रिएक्शन हमने बता दिया आपको अभी तक। फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले 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 रिएक्शन के तरफ। ध्यान से देखो, कैनिजारो रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। और इसमें 2 ही रिएक्शन ही बनता है। सुनो क्या होता है, इसमें हम लोग लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ये है मेरा एल्डिहाइड का सबसे पहला कंपाउंड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्म हो रहा है, एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना? और इसका कॉमन नेम बता दिया, इसका आयुपैक नेम होता है मिथेनल। ठीक है, अब सुनो क्या होता है इसमें। इसमें बेसिकली ना कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें अल्फा एच नहीं होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर अल्फा एच क्या होता है, तो आपको बता देता हूं। O पे डेल्टा माइनस आएगा, कार्बन पे डेल्टा प्लस आएगा, क्योंकि O इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पर, डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पर जो H होता है उसको बोलते हैं अल्फा H। पर यहां तो डेल्टा प्लस के सामने कोई कार्बन है ही नहीं, तो यहां पे अल्फा H भी नहीं होगा। डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन, यहाँ पे कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा एच भी नहीं होगा। इसलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, जो बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहला ले लिया मैंने फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं कौन, कंसंट्रेटेड फॉर्म में बेस लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया KOH, और थोड़ा सा हीट कर देते हैं। ठीक है ना? अब होगा क्या, सुनना ध्यान से। यहाँ पे हम लोग 2 मोल लेते हैं। कितना मोल लेते हैं, 2 मोल। अब बोलोगे सर आपने 2 मोल क्यों लिया, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, 1 मोल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और दूसरा मोल का रिडक्शन हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, 1 मोल का ऑक्सीडेशन, 1 मोल का रिडक्शन। पर आप बोलोगे सर ये देखा देखा सा लग रहा है, आपको याद है रिडॉक्स क्लास 11th में हमने पढ़ा था, जहां पे खुद का ही ऑक्सीडेशन, खुद का ही रिडक्शन होता है, ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ये सब बात लिख लेना जो बोलता हूं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि कैनिजारो रिएक्शन कौन से रिडॉक्स रिएक्शन की तरह दिखता है, तो आप बोलोगे डिसप्रपोर्शनेशन, जहां पे खुद का ही ऑक्सीडेशन, खुद का ही रिडक्शन। क्लियर है ना? आ जाओ, अब बताओ, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड। अभी देखना मैं सही नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा सा गलत लिख रहा हूं। ठीक है, एसिड बन गया। ठीक है ना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बन गया, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, एल्कोहल। सुनो एक बात बोल रहा हूं, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड, एसिड का रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो एल्कोहल। ठीक है ना? तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो एसिड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल। कैसे बनाना, कार्बन तो उतना ही रहेगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, पर अब एल्कोहल में क्या लग जाएगा, OH। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो चौथा भी कौन होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, CH3OH, और इसका नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे मिथेनॉल। क्या बोलेंगे, मिथेनॉल। ठीक है, अब सुनो, मैंने क्यों बोला ये गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्चुअली बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में कभी एसिड नहीं बनता, एसिड का सॉल्ट बनता है। क्योंकि आप ऐसे सोचो ना, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, पर एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, एग्जाम में ये लिखना है HC डबल बॉन्ड ओ। ऐसे सोचो ना, एसिड का H जाता है, बेस का OH जाता है, तो H2O निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, O पे माइनस एंड K पे क्या आएगा, प्लस। ये आपको एग्जाम में लिखना है, ये वाला प्रोडक्ट एंड ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है ना? और इसका नाम क्या होगा, आपको पता है एक कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक। पर ये फॉर्मिक नहीं होकर फॉर्मेट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, पोटेशियम, पोटेशियम फॉर्मेट। क्या बोलेंगे, बोलो,
पोटेशियम फॉर्मेट बोलेंगे, दैट्स माय फाइनल आंसर। तो एग्जाम में आपको ये वाला और ये वाला दिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो, ठीक है, जहां पे एक मोल क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज एंड दूसरा मोल क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। एक मैंने कराई दिया, एक और करवा देता हूं, दोनों क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों ही में से एक कोई आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़े, एक करवा देता हूं। चलो ये मेरा कौन है, बेंजल्डिहाइड। यहां पर भी ना अल्फा एच नहीं होता है, ये मेरा बेंजल्डिहाइड है। इसको मैंने पास कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड KOH और हीट कर देंगे, कितना मोल लेंगे, 2 मोल। तो बताओ क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनना चाहिए था, पर बेसिक मीडियम में एसिड नहीं बनता है, बेस सॉरी उसका सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओके आ जाएगा, ओ पे माइनस के पे प्लस, और मेरा क्या बनेगा, अल्कोहल एक कार्बन का, तो ऊपर कौन है OH, यहाँ भी H आएगा और यहाँ भी H आएगा, ठीक है ना। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। यही दोनों क्वेश्चन में से एग्जाम में कोई आता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये मेरा कौन है, बेंजीन है, और यहाँ पे कौन है, CH2OH, दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। चलो भाई क्लियर है ना, कौन फॉर्म आएगा तो समझ जाना कैनिजारो रिएक्शन है, क्लियर है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला आता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये भी मतलब आप, मैं VVI क्या लिखूंगा, सारे क्वेश्चन जो सारे रिएक्शन मैंने लिया वो सारे के सारे VVI है। ये 10 रिएक्शन में से गारंटी बता रहा हूं एग्जाम में मिनिमम कम से कम भी आपको 3 से 4 रिएक्शन डायरेक्टली दिख जाएंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ये अमाइन चैप्टर का है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो अमाइड ग्रुप है ना, अमाइड ग्रुप किसमें चेंज हो जाता है, अमाइन में। और कौन सा अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, जिसको हम लोग प्राइमरी अमाइंस बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो क्या होगा, यहां पे हम लोग लेते हैं अमाइड। अमाइड किसको बोलते हैं, RC डबल बॉन्ड ONH2, इस ग्रुप को हम लोग अमाइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। R के जगह पे आप कार्बन का कोई भी चेन ले सकते हो, ठीक है ना। इसको डिग्रेडेशन क्यों बोला, वाई डिग्रेड, क्योंकि होता क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट आता है ना उसमें एक कार्बन पहले से कम होता है। ऐसे मान लो यहाँ पे 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में 1 कार्बन आएगा। अगर यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोडक्ट में 2 आएगा, 1 कार्बन का डिग्रेडेशन हो जाता है। कैसे होता है मैं बताता हूं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन लेते हैं, और साथ में लेते हैं NaOH। एग्जाम में ये फेमस रिएक्शन है, पूरा बैलेंसिंग करके अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो होने क्या वाला है इसमें, ठीक है। अमाइड ले लिया, साथ में ले लिया Br2, साथ में ले लिया NaOH। मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ, एग्जाम में यही जुगाड़ अप्लाई करना है। इसका मुंडी उड़ा दो, पूरा मुंडी उड़ा दो। ये पूरा मुंडी देख रहे हो, C डबल बॉन्ड O, ये पूरा मुंडी इसका उड़ जाता है। तो क्या बचा, RNH2। तो देखो भैया RNH2 बच गया, और इसी को क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं। कौन सा डिग्री अमाइन बोलते हैं, प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। अब देखो पहले यहाँ 2 कार्बन था, अगर मान लेते हैं 1 और 1 2, तो अब कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। तो यहाँ पे डिग्रेड कर जाता है, ठीक है। और आप बोलोगे सर ये एग्जाम में आ रहा है तो पूरा बताना पड़ेगा, नहीं ये सबका क्या हुआ, सबका जुगाड़ बताता हूँ। देखो ध्यान से, याद करने का जुगाड़ देखो। यहाँ पे ना एक बात आपको बताऊं, NaOH का ना 4 मोल लेते हैं, अगर ये याद रख लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। NaOH का 4 मोल लेते हैं, Na ही सबको बचाता है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है। तो बताओ तो सोडियम कार्बन ऑक्सीजन से कौन सा कंपाउंड बनता है, आपने सुना होगा सोडियम कार्बोनेट। ये सिर्फ जुगाड़ है जो याद रहता है, मैंने लिख दिया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका जुगाड़ हो गया, इसका भी हो गया। अब कौन बचा, Br। Na जाएगा Br से तो क्या बनेगा, NaBr बनेगा, ठीक है। अब कौन बच गया, अब कौन बच गया, खाली OH का जुगाड़ नहीं हुआ। OH से क्या बनता है, H2O ही बनता है, बस। देखो सबका कहीं ना कहीं यूज हो ही गया, यही 4 प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। पर बैलेंस करो, देखो सोडियम कितना है, 4। सोडियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लगा देंगे 2, तो सोडियम भी 2 और 2 4, बैलेंस हो गया। R एक है, R एक है, NH2 एक है, NH2 एक है। कार्बन कितना है, 1। कार्बन कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 1। 4 और 1 5, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लगा दो, 3 और 2 क्या हो गया, 5, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 4, सब बैलेंस हो गया। दैट्स रिएक्शन स्टेज टू बी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जहां पे अमाइड किस में चेंज हो जाता है, अमाइन में। एकदम सिंपल सा जुगाड़ मैंने बता दिया है, मुंडी को उड़ाइए। RNH2 बचा, सोडियम यहाँ पे NaOH का 4 मोल लेते हैं, तो Na के साथ Br, Na के साथ सोडियम कार्बोनेट, सब अपने आप हो जाएगा। और बहुत फेमस रिएक्शन है जहां पे एग्जाम में आपको लिखना होता है, क्लियर है क्या। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन नंबर 6, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा अमाइंस चैप्टर का है। देखो होता क्या है, ठीक है, फटाफट से बता रहा हूं भैया, देखते चलना, ठीक है। नो एंजॉयमेंट, आज खाली पढ़ाई होने वाला है। जितना भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीरियसली हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम का समय सामने आ चुका है तो कोई मजाक नहीं होगा, कोई शायरी, कोई डायलॉग बाजी नहीं, सिर्फ काम का बात। देखो क्या होगा, थैलेमाइड क्या होता है,
थैलेमाइड हम लोग लेते हैं, यहाँ पे मेरा है बेंजीन और यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N और यहाँ पे होता है H। इस कंपाउंड को बोला जाता है थैलेमाइड। क्या बोला जाता है? थैलेमाइड। और यहाँ पर भी होने वाला है क्या कि थैलेमाइड कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अमाइन। दिख रहा है ना, कैमरा में आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, 1 डिग्री अमाइन में। क्लियर है ना? अब देखो होने क्या वाला, सुनो इसमें रिएक्शन में क्या क्या होता है देखना। और एक बात आपको बता दूं, N पे आपको पता है लोन पेयर तो होता ही है, और N पे जो ये H होता है ना, ये एसिडिक इन नेचर होता है। वाई? क्योंकि नाइट्रोजन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, देखो पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको पास कर देते हैं बेस से, KOH से पास कर दिया। किससे पास कर दिया? बोलते नहीं हो, बेस से पास कर दिया। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, बताया है तो कोई ना कोई लॉजिक था तभी मैंने बताया। अब देखो एसिड प्लस बेस तो क्या होगा, वाटर निकलेगा। तो यहाँ पे K पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है, तो यहाँ पे वाटर निकलेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। तो क्या बनेगा? ये अपना बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O। यहाँ भी कौन है? C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे कौन है? N है। ठीक है, और N पे कौन आ जाएगा? K। तो K पे प्लस है तो N पे क्या रहेगा? माइनस रहेगा। ठीक है, ये हुआ पहला स्टेप, बिल्कुल जुगाड़ से कर सकते थे। एक बात और बताऊं यार, 1 डिग्री अमाइन होता क्या है? बेसिकली 1 डिग्री अमाइन होता है RNH2। बोलो हाँ या ना? एक एल्काइल ग्रुप लगता है तो 1 डिग्री अमाइन, एक H हट के एक और लग जाता तो 2 डिग्री अमाइन, बचा हुआ एक H भी हटा दो तो 3 डिग्री अमाइन। तो अमाइन का 3 डिग्री होता है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या? RNH2। तो अभी तक मेरे को सिर्फ N मिला है, अभी दो दो H चाहिए, R चाहिए। तो क्या करते हैं, अब देखो ध्यान से, अगला स्टेप में मैंने इसको पास कर दिया एक एल्काइल हैलाइड से। ठीक है ना, आपको पता है X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। और माइनस को लाइफ में चाहिए होता है प्लस, प्लस को लाइफ में चाहिए होता है माइनस, यही केमिस्ट्री है। और यहाँ पे है बेंजीन, C डबल बॉन्ड O। यहाँ भी क्या है? C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे कौन है? N। ठीक है भैया, N है, और N पे कौन जुड़ जाएगा? बोलते नहीं हो, माइनस को क्या चाहिए? प्लस। तो N पे आ चुका है R, और साथ में KX निकल जाएगा, वो माइनर है, मुझे कोई मतलब नहीं, हमें मेजर से मतलब है। ठीक है, देखो R आ चुका है, N आ चुका, अपने को चाहिए 2H। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करने वाला हूं, देखो क्या होता है। ये स्टेप क्लियर है, पहला क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया, तीसरा स्टेप में मैं इसको पास करता हूं एक्वस NaOH। ठीक है, वैसे यहाँ पे NaOH का 2 मोल यूज होता है। कितना मोल यूज होता है? बोलो 2 मोल, पर एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, पर आपको बुद्धि आ जाना चाहिए। 2 मोल Na, मैं लिख देता हूं, चलो 2 मोल ऑफ NaOH। ठीक है, कितना मोल? 2। क्यों? अब देखना, जुगाड़ बता रहा हूं, देखो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से ये बॉन्ड भी टूटेगा। ठीक है, सिंपल जुगाड़ बताता हूं एक बार में। NaOH, सुनना सुनना, NaOH है, NaOH। मुझे चाहिए क्या? H। मैंने 2 मोल क्यों लिया? क्योंकि मुझे 2H चाहिए था। ठीक है ना, तो यहाँ पे लगा दिए H, यहाँ भी लगा दिए H। देखो RNH2 बन गया। कभी कभी ना जुगाड़ से इतना सही सा क्वेश्चन आता है, RNH2 बन गया। अब देखो साथ में क्या, ऐसा नहीं है किसी को छोड़ देंगे, सबके लिए कुछ ना कुछ है। यहाँ कौन बचा? C डबल बॉन्ड हो, यहाँ कौन बचा? C डबल बॉन्ड हो, इसका बॉन्ड टूटा, यहाँ से H दे दिए तो यहाँ से बॉन्ड टूटा ना, तो जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से नया बॉन्ड बनता है, तो कौन बचा? ONA। इधर हम लोग दे देंगे, इधर हम लोग दे देंगे क्या? ONA, और इधर भी क्या दे देंगे? ONA। सब कुछ यूज हो गया, तो यहाँ पे आएगा ONA और यहाँ भी आएगा ONA, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। लो बन गया, बन गया, मिटा देते हैं इसको, लो बन गया, दैट्स कॉल्ड द फाइनल आंसर। जहां पे अमाइड किस में चेंज हो जाता है? प्राइमरी अमाइन में। किस में चेंज हो जाएगा? बोलो, प्राइमरी अमाइन, जो मेरा क्या है? 1 डिग्री अमाइन। क्लियर है ना? तो पहले किससे पास किए? बेस से। ठीक है, बेस से फिर एल्काइल हैलाइड से R ग्रुप आया, फिर 2 मोल ऑफ एक्वस NaOH ले लिए, यहाँ भी H, यहाँ भी H, तो यहाँ पे कौन? ONA, यहाँ भी कौन? ONA। आपका फाइनल आंसर आ गया, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन बोलते हैं रिएक्शन नंबर 7। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, ये हेलो एल्केन्स फर्स्ट चैप्टर का रिएक्शन है, पर इसका जो कंसेप्ट है वो अमाइन चैप्टर में ही दिया हुआ है। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको बताता हूं, देखो। ठीक है, हल्का पीछे से बताता हूं और कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगी। ये मेरा बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर जब NH2 ग्रुप लगा होता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? बोलो एक बार, क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एनिलीन को मैंने पास कर दिया किससे? NaNO2 सोडियम, साथ में क्या लेते हैं? HCl। ठीक है, NaNO2 ले लिया, और साथ में क्या ले लिया? HCl ले लिया, कोई दिक्कत है? सोडियम नाइट्राइड, साथ में क्या है? HCl। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर लिखना बहुत जरूरी है, 273 से 278 केल्विन। ठीक है, कभी कभी बुक में ऐसे भी लिखा होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिखाना बहुत जरूरी है। ये कौन सा रिएक्शन आपको पता है क्या? कौन सा? यहाँ पे क्या बनने वाला है? डाइनोजियम। क्या बनने वाला है? डाइनोजियम। क्या होता है डाइनोजियम? ये बेंजीन है, और यहाँ पे क्या है? N2 प्लस, और यहाँ पे क्या होता है? Cl माइनस। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइनोजियम क्लोराइड। बेंजीन डाइनोजियम क्लोराइड। जो चैप्टर है ना अमाइंस चैप्टर, अमाइंस चैप्टर जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का,
इतना छोटा चैप्टर है और इतना स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब लिमिटेड रिएक्शंस है, लिमिटेड कंसेप्ट है, मतलब 6 से 7 नंबर तो आप एक दिन में कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक वन शॉट डालता हूँ हर लास्ट टाइम में, ठीक है? अगर आप वो भी पढ़ लोगे ना अमाइंस का, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? मतलब मैं बोल रहा हूँ अमाइंस तो मतलब 2 से 3 घंटा में आपका 6 से 7 नंबर गारंटी है, कोई नहीं काट सकता, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन लोग बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है? अब यहां से स्टार्ट है सैंडमेयर, पर ये भी आपको बता दिया सो दैट कुछ कंसेप्ट ही मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते हैं, ध्यान से देखो, बता दूं क्या, पक्का बता दूं ना? देखो यहाँ पे हम लोग लेते हैं CuCN, ठीक है, और साथ में ले लेते हैं KCN, ठीक है? आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, या आप चाहो तो और भी कुछ ले सकते हो, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे क्या, Cu2 Cl2, यहाँ पे आप चाहो तो ले सकते हो HCl ले सकते हो, या आप चाहो तो ले सकते हो Cu2 Br2 HBr ले सकते हो, तो कुछ भी ले सकते हो, ये सारे सैंडमेयर रिएक्शंस ही होते हैं, ठीक है? देखो होने क्या वाला है यहाँ पे, सिंपल जुगाड़ बता दूं, सिंपल जुगाड़ बता दूं भैया, हमारे तो रिएक्शन करने से मतलब है, जुगाड़ बता दूं। देखो होता क्या है, ये जो N2 देख रहे हो ना, नाइट्रोजन गैस, ये ना बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है भैया, इसका तो काम है कि हमें बस रिएक्शन में दो, मेरा काम है उड़ना, मैं तो बस जाऊंगा। तो नाइट्रोजन पे प्लस है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, बोलो हाँ या ना, और यहाँ पे कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस जरूर होगा। प्लस को क्या चाहिए होता है, माइनस, सिंपल सा बात है। और आपको पता है के पे प्लस है और साइनाइड पे क्या होता है, माइनस, इतना बात भी क्लियर है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लस को क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो यहाँ पे कौन आ जाता है, साइनाइड आ जाता है। तो बेंजीन के ऊपर कौन आ गया भैया, बोलो साइनाइड ग्रुप आ गया। और साथ में कौन सा गैस निकल गया, N2 गैस, बस यही दिखाना होता है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं सैंडमेयर में। N2 गैस निकला, दिखा दिए। प्लस को क्या चाहिए, माइनस, तो यहाँ पे कौन आ गया, साइनाइड। अगर Cu2 Cl2 HCl लिखा होता तो H पे क्या होता है प्लस और Cl पे क्या होता है माइनस, बोलो हाँ या ना। तो प्लस को यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस, तो बेंजीन पे कौन आ गया, Cl, और साथ में कौन सा गैस निकल गया, N2 गैस। अगर यहाँ पे HBr होता तो बेंजीन पे कौन आ जाता, Br, साथ में कौन निकलता, N2 गैस। इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, हो गया काम खत्म है, ठीक है? तो ये जो देख रहे हो ना Cu2 Cl2, ये CuCN, इसका कोई काम नहीं आता, ये कहीं ना कहीं सॉल्वेंट की तरह बोल सकते हो काम करेगा। रिएक्शन में कौन जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है? चलो भाई आगे बढ़े फटाफट से। आप बोलोगे सर KCl, हाँ बनता होगा, HCl बनता होगा, पर हमें मेजर से मतलब है, जो हमें एनसीईआरटी ने बोला हम बस उतना ही दिखाएंगे, क्लियर है क्या? चलो 7 हो गया। 8 नंबर में आ जाते हैं, कौन है, इटार्ड रिएक्शन। क्या होता है, देखो इटार्ड में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे ना, पहले मैं आपको बता देता हूँ होने क्या वाला है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, टोलुइन, बेंजीन पे CH3, इसका कॉमन नेम होता है टोलुइन, और इसका जो आयुपेक नेम है इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन। और मिथाइल बेंजीन कन्वर्ट होने वाला है किस में, बेंजल्डिहाइड पे। बेंजीन प्लस एल्डिहाइड क्या होता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है? इसको तो मैं रटवा देता हूँ बच्चों लोग को, आपको भी रटवाने वाला हूँ, कैसे रटवाऊंगा देखना, क्योंकि एग्जाम में आता है और कुछ कुछ रिएक्शन हमें याद ही करना पड़ता है, ठीक है? देखो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं Cr, बोलो ना क्या, Cr, बोल नहीं रहे हो क्या, Cr2O2, सॉरी, CrO2Cl2, क्या लेते हैं, CrO2Cl2, बोला करो, याद करना है क्या, CrO2Cl2, ठीक है? और साथ में यहाँ पे सॉल्वेंट लिया जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 लेते हैं, ठीक है? अब देखो पहला स्टेप में क्या होने वाला है, मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ, ठीक है भैया? जुगाड़ देखो क्या होगा, कैसे याद करेंगे रिएक्शन को, ठीक है? देखो यहाँ पे बनना कौन है, CHO बनना है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, C रहेगा, H रहेगा, दो H कहीं ना कहीं जाएगा, ठीक है? ठीक है, जुगाड़ है। अब लगा दो ब्रैकेट। अब देखो याद करने का तरीका, बोलेंगे OCRO, बोलो क्या, OCRO, हो गया खेला, तो तीनों का खेला हो गया। OCRO लिखने का तरीका, बोलो OCRO, लिख दिया OCRO। इसको एक बार के लिए हटाया जाए क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा, स्पेस कम पड़ेगा, ठीक है? अब क्या बचा, अब कौन बचा, अब कौन बचा, Cl2, कौन बचा, Cl2, पर Cl को कौन पसंद है, H पसंद है, तो यहाँ पे लिखेंगे H, दो H नहीं एक ही H, HCl2, क्या लिखे, HCl2, इतना तो क्लियर है। OCRO, बोलो ना क्या, OCRO, यहाँ पे Cl2 आएगा, पर Cl2 से पहले कौन आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है? अब कर दो ब्रैकेट क्लोज, कर दिया ब्रैकेट क्लोज। और आप बोलोगे सर H तो यहाँ से 2 गया था, आपने 1 लिखा, तो जुगाड़ के लिए यहाँ पे लगा देंगे होल ट्वाइस, तो H बैलेंस हो गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका हम लोग 2 मोल यूज करते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए इसका 2 मोल यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, OCRO, याद रखना चाहिए, Cl को कौन पसंद है, H, तो HTL2 और होल ट्वाइस, ठीक है? और यहाँ पे लिख देंगे ये किसका कॉम्प्लेक्स बन गया है,
क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन गया है। किसका कॉम्प्लेक्स बन गया है? क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है। एंड फाइनल स्टेप में क्या कर देते हैं? हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो यहां से अपने को क्या मिल जाता है? ओ मिल जाता है। एंड दैट रिएक्शन इज सेड टू बी इटार्ड रिएक्शन, जहां पे टोलुइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजल्डिहाइड में। याद रखना CrO2Cl2, और लिखते वक्त क्या लिखते हैं? OCrOHCl2 होल 2, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इटार्ड रिएक्शन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कुछ कुछ रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना होता है। एंड द लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट, एल्डोल कंडेंसेशन। ये पता है एल्डिहाइड कीटोन का है। एल्डोल के नीचे है कैनिजारो, और कैनिजारो के ऊपर कौन है? एल्डोल, ठीक है। एल्डोल डोल वहां पे डाइल्यूट मीडियम लेते हैं, कैनिजारो में कंसंट्रेटेड मीडियम लेते हैं। एल्डोल में अल्फा एच होना चाहिए, पर कैनिजारो में अल्फा एच नहीं होना चाहिए। क्या होता है देखो, मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मेरा कीटोन है। यहां पर भी हम लोग 2 मोल ही लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे जो H है ये अल्फा H है, और यहाँ पे अल्फा H होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? देखो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डाइल्यूट मीडियम पे बेस, जैसे मान लो ले लिया मैंने डाइल्यूट NaOH, और इसको कर देते हैं हीट। क्या होगा? क्या होगा? आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अबे नहीं, वहां कैनिजारो में होता है। इसका जुगाड़ बता रहा हूं, सुनना। पहचानने का तरीका, डाइल्यूट मीडियम है, एल्डोल होगा। देखो क्या करना है, जुगाड़ बताता हूं। CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है, ठीक है। इधर भी अल्फा H है, इधर भी अल्फा H है, पर अपने को 2 चाहिए। दोनों साइड है, कहीं से भी रिएक्शन कर सकते हो। एक को ऊपर रखना, एक को नीचे रखना। बोलो क्या? एक को ऊपर, एक को नीचे, एक को ऊपर, एक को नीचे कर दिया, और वाटर निकाल दो। क्या निकाल दो? वाटर निकाल दो। आंसर आ गया। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो 2 H लेंगे और O लेंगे, H2O निकल गया, निकाल के जोड़ दो, आंसर आ गया। यही तो है कमाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो 3 H था, 1 H बचेगा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH3 है, नीचे कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, फिर कौन? कार्बन, कार्बन के बगल में कौन? CH3, और यहाँ भी कौन? CH3। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। इसी को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एक ऊपर एक नीचे जोड़ दो, आंसर आ गया। एक और करवाता हूं, जल्दी से उतारना इसको। कीटोन का करवाया ना, एक एल्डिहाइड का देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। कितना मोल लेंगे? 2 मोल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं? डाइल्यूट NaOH और हीट कर दिया। 2 मोल लिए हैं, बोलो कितना मोल? 2। अब क्या करेंगे? यहाँ डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे H, ये मेरा अल्फा H है, ये अल्फा H नहीं है, तो क्या करेंगे बोलो? C डबल बॉन्ड O, COO, सॉरी, यहाँ पे H है, यहाँ पे कौन है? CH3 है ना। अब क्या करना? एक को ऊपर, एक को नीचे, पर किधर नीचे? जिधर अल्फा H है, तभी ना वाटर निकालोगे। अरे भैया वाटर निकाल दो। क्या बनेगा? देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन? H, यहाँ पे कौन? CH, कैसा बॉन्ड? डबल। C पे कौन? H, और यहाँ पे कौन? CH3। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड ही रखना। ओ, 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 ठीक है। एक को ऊपर, एक को नीचे, वाटर निकालेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ द 10 लास्ट रिएक्शन जो हमारा है, इसको बोलते हैं डॉस प्रोसेस, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। रिएक्शन का नाम बहुत लोगों को नहीं पता होता है, पर उसको डॉस प्रोसेस बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है इसमें? यहाँ पे ना क्लोरोबेंजीन, कौन सा बेंजीन? क्लोरोबेंजीन ले लो, या ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हो। अगर मैं इसको पास कर देता हूं किससे? NaOH से। किससे बोलो? NaOH से, ठीक है। तो आप बोलोगे सर वही तो होगा, कार्बन Cl में Cl पावरफुल होता है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, Na पे प्लस OH पे माइनस, यहाँ पे OH आ जाएगा, और हमारा आंसर आ गया। देखो आंसर तो वही है, पर ये रिएक्शन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर कार्बोकैटायन बनता तो वो अनस्टेबल होता है, तो रिएक्शन तो यही होने वाला, बनना तो फिनॉल है, पर यहाँ पे आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रखना पड़ता है। मतलब अगर ये रिएक्शन करना है ना, तो टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा 623 केल्विन, और प्रेशर रखना पड़ेगा 300 ATM प्रेशर आपको रखना पड़ेगा, तभी जाके रिएक्शन पॉसिबल है। अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशन पे। क्लियर है क्या? तो अगर ये रिएक्शन करना है, साथ में वाटर भी ले सकते हो, पर ठीक है। 623 केल्विन आपका टेम्परेचर रहेगा, 300 ATM आपका प्रेशर रहेगा, तब जाके ये रिएक्शन आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा दिया। पहले इसको अच्छे से करिए आप, फिर और भी सीरीज लेके आने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आने वाला हूँ। केस स्टडीज पे ध्यान देना है, असर्शन रीजन पे ध्यान देना है, MCQ के बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। क्लियर है? 10 क्वेश्चन को करो, कमेंट करके बताओ और क्या क्या चाहिए, किस पे आपको वीडियो चाहिए, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। क्लियर है क्या? तो एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।